नमस्कार, आप रेलवे भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। दोस्तों फाइनली रेलवे के द्वारा जो 30,000 पदों की समाप्ति को लेकर नोटिस जारी किया गया था, अब उसका लगातार यहां पर विरोध हो रहा है। और इसी के संबंध में दोस्तों फाइनली अब यहां पर एक और नया लेटर जो है सामने निकल के आया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, इसमें 3 जून 2026 की डेट भी पड़ी हुई है। यहाँ पर देख पाएंगे सिग्नेचर वगैरह है। तो इस लेटर में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ कहा गया है। और इसका दोस्तों मैं जो है हिंदी वर्जन भी लेकर के आ चुका हूं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताई जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों फाइनली रेलवे ने ऐसा फैसला जो है आज के 1 महीने पहले ही लिया था कि करीब 30,000 पद अब रेलवे में जो है समाप्त कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी भी अभ्यर्थियों का ये सवाल है कि जब लगातार यहाँ पर रेलवे की संख्या बढ़ रही है, रेलवे जो है हर एक दिन सैकड़ों किलोमीटर पटरियां बिछा रहा है, और हर एक दिन हमारे मोदी जी जो है वंदे भारत ये वो तमाम प्रकार के एक्सप्रेस जो है चला रहे हैं, तो आखिर रेलवे में जो है लोगों की नियुक्ति कहां से की जा रही है। और इतने पद भी समाप्त किए जा रहे हैं, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रैक बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रहा है, तो रेलवे पद को समाप्त क्यों करता जा रहा है, अभ्यर्थियों का आज भी ये सवाल है। तो इस चीज को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में रेलवे के द्वारा ALP हो, NTPC, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन चारों भर्ती को लेकर किसी भी जोन से कोई भी नोटिस निकलेगा, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो रेलवे भर्ती की हर खबर डंके की जरूरत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को सारी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो लेटर सामने निकल के आ चुका है, वो रेलवे दोस्तों मंत्रालय को ये लेटर भेजा गया है। यहाँ देख पाएंगे इंडियन रेलवे रेल भवन न्यू दिल्ली को दोस्तों ये लेटर भेजा गया है। और दोस्तों किसने भेजा है, तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे राम नरेश पासवान, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है AIRTU के हैं। यहाँ पर देखेंगे इनके द्वारा दोस्तों साफ साफ रेलवे को चेतावनी दी जा रही है कि जो रेलवे यहाँ पर 2% पदों के सरेंडर करने की बात कर रहा है, जिसमें दोस्तों 2% का मतलब 29,603 यानी अप्रोक्स 30,000 पद होते हैं, उनको खत्म करने की बात कर रहा है। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि अगर रेलवे जो है अपना फैसला वापस नहीं लेता है, तो ऐसे देश भर में काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और यहाँ पर इनके द्वारा ये भी दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो है 3 लाख वैकेंसी वगैरह एग्जिट अक्रॉस द सिस्टम इन सच आज सिचुएशन द प्रोस्पेक्ट सरेंडर ऑफ पोस्ट इज नॉट एट ऑल अ सेन जो है डिसीजन, यानी कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। रेलवे के द्वारा ये तमाम प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे, मैं इस लेटर का हिंदी में भी लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों जानकारी ये दी गई है कि हम जो है विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि स्वीकृत पदों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम है। अब समय आ गया है कि स्वीकृत पदों की संख्या और बढ़ाने का। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दी है कि जब लगातार हमारे देश की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, हर दिन रेलवे जो है ट्रैक नए नए बना रहा है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दोस्तों हर एक दिन नई नई ट्रेनों का जो उद्घाटन हो रहा है, तो आखिर ये जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है वो कहाँ से इन कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर दोस्तों ये भी लिखा गया है कि रिक्त पदों को भरने के बजाय प्रशासन ने स्वीकृत पदों को सरेंडर करके स्थिति को और बिगाड़ने का विकल्प चुना है। मौजूदा कार्यबल पहले से ही भारी दबाव में है, क्योंकि पूरे सिस्टम में लगभग 3 लाख रिक्तियां मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में पदों को सरेंडर करने का प्रस्तावित निर्णय बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगे यहाँ पर दोस्तों जानकारी ये दी गई है कि हम इस बात से बेहद चिंतित हैं कि इसका जो है रेल संचालन की सुरक्षा के साथ साथ रेलवे कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और बाकी आप लोग तो दोस्तों जानते हैं कि ALP वालों को जो है रेलवे मंत्रालय के द्वारा कितना जबरदस्ती, कितना ओवर टाइम काम करवाया जाता है, 16-16 घंटे, 17-17 घंटे। आगे यहाँ पर दोस्तों लिखा गया कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम रेलवे प्रशासन से यह अनुरोध करते हैं कि वह पदों को सरेंडर करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, या हम उनसे आग्रह करते हैं कि परिचालन दक्षता हो, सुरक्षा और कर्मचारियों के कल्याण को बनाए रखने के व्यापक हित में मौजूदा रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। तो दोस्तों फाइनली 3 जून 2026 को मोहर लगा के रेलवे मंत्रालय को ये चेतावनी दे दी गई है। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के द्वारा, उनके द्वारा साफ साफ ये कहा गया है कि अगर रेलवे के द्वारा फैसला जो है वापस नहीं लिया जाता है, तो ऐसे में आने वाले समय में देश के अभ्यर्थियों और तमाम संगठनों के द्वारा
काफ़ी भारी विरोध प्रदर्शन दर्ज देखने को मिल सकता है। और दोस्तों बात ये भी सही ही है, बात इनकी तर्क वाली है कि जब लगातार देश में जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार हर एक चीज़ बढ़ रहा है, तो आखिर ये रेलवे के पद इतने कम क्यों हो रहे हैं। और ऊपर से रेलवे वैकेंसी नहीं दे रहा है, और उससे ऊपर बात यह है कि रेलवे जो है पदों की संख्या लगातार कम हो रहा है। और दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नेताओं के द्वारा जो है जनसंख्या बढ़ोतरी के नाम पर यह कहा गया था कि देश में जनसंख्या बढ़ चुकी है, इसलिए सांसद विधायकों की सीटों को बढ़ाया जाएगा। तो फाइनली सरकार को यह भी तो सोचना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ी है तो ज़्यादा स्कूल हों, कॉलेज हों, रेलवे हो, कर्मचारियों की नियुक्ति और अधिक की जाए और अधिक वैकेंसी दी जाए। तो सरकार का ध्यान इन चीज़ों पर नहीं है। तो दोस्तों आप सभी लोग भी इन चीज़ों पर विचार करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी आने वाले समय में इन चीज़ों को लेकर जैसे भी कोई अन्य जानकारी निकलती है तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।